हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एंटीलॉग टेबल देखने पर चर्चा करेंगे। एंटीलॉग टेबल में मान कैसे देखते हैं मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था। उन वीडियो का लिंक भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि हमारे पास कोई ऐसी संख्या है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट यानी कि अंकों की संख्या 4 से अधिक है, यानी हम कहें ऐसा कह सकते हैं कि पॉइंट के बाद अंकों की संख्या 4 से अधिक है, तो इसके मान को एंटीलॉग टेबल में कैसे देखेंगे। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंटीलॉग टेबल में उन संख्याओं के मान को देखते हैं जहां पर दशमलव के बाद 4 अंक हों। यहाँ पे हमने लिया है 12.236754। यहाँ पे आप देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। तो इसके मान को एंटीलॉग टेबल में कैसे देखेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इस मान को लेके राउंड ऑफ करना है और इसको दशमलव के बाद 4 डिजिट तक कर लेना है। तो यहाँ पर देखो हमने 2 को रहने दिया, 3 को रहने दिया, 6 को रहने दिया और 7 के आगे से जो 5 और 4 को हटा रहे हैं। आप जानते हैं जब 5 को हटाएं और 5 के बाद भी कोई डिजिट हो तो आप इसको हटाते समय इसके पहले वाले में 1 जोड़ देते हैं। तो 7 में हमने 1 जोड़ दिया है और 8 बन गया है। यानी कि इस संख्या के स्थान पर हम 12.2368 का मान देखेंगे। और इसका मान आप कैसे देखते हैं ये तो आपको मैंने पिछले वीडियो में सिखाया ही है। तो अब क्या करेंगे कि एंटीलॉग से हटाकर इस संख्या को अलग लिख लेते हैं। आप जानते हैं एंटीलॉग टेबल में दशमलव के बाद वाले अंकों का महत्व होता है। यहाँ पर पहले वाले जो 1 और 2 है इसका यूज अभी नहीं करना है, तो इसको हटा के केवल डेसिमल के बाद वाले भाग को लेंगे। तो डेसिमल के बाद हमको मिल रहा है 0.2368। अब यहाँ पर हम इस डेसिमल के बाद वाले 4 डिजिट को 3 भागों में बांट देंगे। पहले भाग में पॉइंट के साथ 2 डिजिट यानी 2 अंकों को रख देंगे, दूसरे भाग में 1 अंक को, तीसरे भाग में 1 अंक को। तो यहाँ पहले भाग में हमने लिया है 0.23, दूसरे भाग में 6 और तीसरे भाग में हमने 8 को लिया है। अब इस पहले भाग को आपको एंटीलॉग टेबल के मुख्य कॉलम में देखना है। आप देखिए यहाँ पे मुख्य कॉलम में पॉइंट के साथ 2 अंक हैं, इसीलिए पहले भाग में हमने पॉइंट के साथ 2 अंकों को लिया है। अब इसमें आपको 0.23 को ढूंढना है और ढूंढ के मार्क कर देना है। तो देखो यहाँ पर 0.23 को ढूंढ के हमने मार्क कर दिया। तो ये था आपके पहले भाग का काम। अब दूसरे भाग का यूज क्या है, तो आप यहाँ पे जो 0 से 0 1 2 3 4 ऐसे 9 तक के जो कॉलम देख रहे हैं इनको कहते हैं डिफरेंस कॉलम। अब डिफरेंस कॉलम में आपको जाना है और डिफरेंस कॉलम के 6 वाले कॉलम में जाना है। तो डिफरेंस कॉलम का 0 वाला कॉलम, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, ये देखो ये है 6 वाला। तो 6 वाले कॉलम में नीचे जाएंगे और आप 0.23 के ठीक सामने जाएंगे और देखेंगे कि क्या मान दिया गया है। तो यहाँ पर देखो इस मान को मैंने हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे लिखा है 1722। इस मान को आपको अलग कर लेना है। तो देखो यहाँ पे हमने लिख दिया 1722। अब तीसरे भाग का यूज करेंगे। तीसरे भाग को हम चेक करते हैं एंटीलॉग टेबल के मीन डिफरेंस कॉलम में। यहाँ पे वैल्यू है 8, तो 8 वाले कॉलम में जाएंगे और आप देखेंगे 0.23 के सामने क्या मान लिखा गया है। तो यहाँ 0.23 के ठीक सामने मीन डिफरेंस के 8 वाले कॉलम में मिल रहा है 3। तो इस 3 को भी आपको अलग निकालना है और पहले 2 भाग से जो मान मिला था 1722, इसमें 3 को ऐड कर देना है और इस तरह से अब आपको मान मिल गया 1725। लेकिन अभी ये आपका आंसर नहीं हुआ। फिर से आप उस संख्या पे चलेंगे जिसका आप एंटीलॉग की वैल्यू चेक कर रहे थे। तो हम देख रहे थे 12.2368 का। तो यहाँ पे दशमलव के बाद वाले जो अंक हैं इनका तो यूज आपने कर लिया। अब ये दशमलव के पहले वाला जो भाग है इसके साथ आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, जो आपको मान लॉग टेबल से मिला है यानी कि 1725, इसको लेंगे और इसमें आगे से यानी कि आप कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड से 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह से 1725 को हम लिख देंगे 1.725। अब यहाँ पर पॉइंट के पहले जो ये मान है 12,
यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट नहीं लेना है, आपको मान लेना है। इस मान को आप 10 का पावर रख के इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि इसके आगे लिख देंगे गुणे 10 का पावर 12। ये 12 कहाँ से आया, ये पॉइंट के पहले वाली वैल्यू थी, और ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि एंटीलॉग 12.23675 का आंसर हो जाएगा 1.725 इंटू 10 का पावर 12। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आप दशमलव के बाद जब 4 अंक से ज़्यादा रहेंगे उनके भी मान आप एंटीलॉग टेबल में देख पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।